हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and the nth term of AP। ठीक है बेटा, हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को nth टर्म निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फर्स्ट वाला लेके देखते हैं। ए हमारे लिए दिया हुआ है A7 है, डी आपके लिए 3 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n वो 8 हो गया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वही फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे बेटा, हमको A8 फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि n आपके लिए 8 है, a आपके लिए 7 है, क्वेश्चन में दिया है, प्लस n 8 है, क्वेश्चन में दिया है 8 माइनस 1, और d आपके लिए 3 है। बेटा कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज को सिर्फ मैंने फॉर्मूला में डाल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मेरे लिए A8 क्या होगा? अब 7 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो आपके लिए A8 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 21, तो आपके लिए A8 क्या हुआ? सो 28 बिकम्स योर आंसर। आई होप ये क्लियर रहा। चलो इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। सेकंड पोर्शन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है कि ए आपके लिए -18 दिया, इस बार उन्होंने आपको डी नहीं दिया है, डी अननोन है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, और ये पता है कि जो 10th टर्म है इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो an इज इक्वल टू 0 है और n 10 है, इसका मतलब हमारा जो 10th टर्म है वो 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आप क्या करोगे? a10 इज इक्वल टू a क्या था? -18 प्लस n तुम्हारा क्या था? 10 माइनस 1, d आपको पता नहीं है। a10 आपको डायरेक्टली दिया है 0, तो उसकी जगह 0 लिखो, -18 प्लस 10 माइनस 1 को करोगे तो 9d। अब -18 को ए साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? +18 इज इक्वल टू 9d। तो अब 9 डिवीजन में जाएगा दूसरे साइड, सो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू d एंड यू कैन से d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2 आया। अब आप एपीबी अगर गेस करना चाहो तो पहला -18 है, फिर आप a, पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तो प्लस डी करोगे तो दिस बिकम्स -16, फिर उसके बाद a प्लस 2d जो टर्म होता है तो दैट विल बी -14 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा, और जो तुम्हारा 10th टर्म होगा वहां पे वो 0 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पोर्शन है जहां पे आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया है। a इज नॉट गिवन, जो हमारा थर्ड वाला है उसमें आपको d दिया हुआ है, d नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव देख के डर जाते हो, मत डरना। n आपको दिया हुआ है 18, और a18 यानी an जो a18th टर्म है वो आपको क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन एज -5। अब क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, सेम वही मेथड, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला डाला। अब आपको a18 इज इक्वल टू a हमको नहीं पता है, n हमारे लिए 18 है, -1, और d आपके लिए -3। a18 आपको दिया है कि वो -5 है, तो a ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 17 इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू a, 17 3 आपके पास होगा तो -51। ब्रिंग दिस -51 ऑन दिस साइड, सो -5 प्लस 51 वुड बी इक्वल टू a। ठीक है,
तो आपके क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, 46 इज इक्वल टू ए, यानी आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ 46। तो ये कैसे जाएगा, पहला 46 आया, देन -3 करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस -3 है, तो फिर हो गया 46 -3 करोगे तो 43, देन यू विल हैव 40 एंड सो ऑन चलता रहेगा, जहाँ पे कि 18th टर्म जो तुम्हारा है दैट विल बी -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि डेसिमल से देखते सही थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आप डर जाते डेसिमल देख के। डरने की जरूरत नहीं बेटा, देखो बहुत सिंपल है। ए आपके लिए क्या दिया हुआ है, -18/9। डी आपको क्या दिया हुआ है, 2.5। आपको एन नहीं दिया है, पर ए एन दिया हुआ है कि ए एन 3.6 है। सेम वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह 3.6 रखोगे, ए की जगह -18.9 रखोगे, प्लस n-1 एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू नहीं है, डी को 2.5 लिख लो। अब सबसे पहले -18/9 को आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे, साइन चेंज होगी, 3.6 प्लस 18/9 इज इक्वल टू n-1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, देखो 6 + 9 15, तो 0.5 1 कैरी करोगे, तो दिस विल बी 22.5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 2.5 मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाओ, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, देखो 9 जाएगा, 2.5 9 22.5 होता है, तो 2.5 1 एंड 9 तो 9 इज इक्वल टू n-1 होता है। अब ये -1 को ये साइड लेके जाओगे तो 10 इज इक्वल टू 9। अब बेटा यहाँ पे ये जो पोजीशन है जहाँ पे हमने कटिंग करी है, अब कई लोग ऐसे होते हैं कि सर हमको टेबल नहीं आता। आपने तो बहुत अच्छे से कर लिया, आपको टेबल आता है, तो आपको क्या करना है बेटा, डरना नहीं। 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1। अगर डेसिमल से डर कर लगता है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा 225 अपॉन 10। ठीक है, अब ये जो आपके पास क्या है 2.5 है, तो नीचे वो 25, उसका जो 10 आएगा उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू n-1। बेटा 10 और 10 कट जाएगा, अब 5 के टेबल से काटो, 5 5 यहाँ पे क्या होएगा 5 45। अब अगेन 5 1 5 9, तो वापिस से 9 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो अगर टेबल्स नहीं आते तो ये मेथड भी देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कटिंग नहीं आती है तो। ठीक है, अब वापिस से -1 विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, सो 9 + 1 इज इक्वल टू n, सो 10 इज इक्वल टू n। तो आपके पास जो 10 है यहाँ पे n जो है वो आपके लिए 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो है ना सबसे इजी क्वेश्चन। जब भी आप ये चीज समझो, आपके पास अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा वही तुम्हारा हमेशा nth टर्म होगा ही होगा। ठीक है, बट देन इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला से वेरीफाई भी करते हैं। आपके पास n कितना दिया है 105, an हमको नहीं पता है। अगेन an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an आपके लिए नहीं पता है, a आपका 3.5 है, n आपका 105 -1 इंटू 0। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ, तो 3.5 प्लस 0, तो आपकी an 3.5 ही रहेगी। बेटा जब भी कॉमन डिफरेंस
जीरो होता है तो एपी सेम ही चलता है, जो फर्स्ट टर्म है 3.5 कॉमा 3.5 कॉमा 3.5 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम की तरफ भागते हैं। ओके, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको ऑप्शंस दिए, पहली बार ऑप्शंस दिए। 30th term of an AP 1074 dash 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 is 30th term निकालना है। अब देखो आपके सामने ही है। अब देखो सबसे पहली चीज तो मुझे पता चल जाती है कि ये देखो ये 10 दिख रहा है, तो माई A इज इक्वल टू 10। ठीक है, 30th टर्म निकालनी है, यानी N 30 है और हमको A 30 की वैल्यू निकालनी है, ये हमको नहीं पता। D निकालते हैं। D क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, टर्म 2 क्या है 7 माइनस टर्म 1, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया कि -3 कॉमन डिफरेंस है। कुछ नहीं करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30 निकालना है, ए हमारे लिए 10 है, एन हमारे लिए क्या है 30, 30 माइनस 1, डी -3 हो गया। तो क्या हुआ 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 इंटू -3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 87। ठीक है, 10 माइनस 87, तो ये क्या हुआ -77। तो हम बोलेंगे भाई सी ऑप्शन जो है दैट इज योर करेक्ट, कि जो A30 जो है वो दैट इज -77। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 11th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखते ही पता चल जाना है कि N11 है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना फ्रैक्शन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वापस से ले सकते हैं कि A है जो तुम्हारा -3 है। अब आपको क्या दिया है बेटा, D दिया है, D निकालना है। D के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्यों ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव था इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। सॉल्व करोगे तो -1/2 +3 आएगा। 3/1 लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 +6 होल डिवाइड बाई 2, तो यानी मेरा कॉमन डिफरेंस 5/2 आया। और हमको क्या निकालना है, हमको A11 निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला सीधा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A11, A हमारे पास क्या था -3, N आपके पास क्या है 11 माइनस 1 इंटू 5/2, तो A11 क्या होगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 1s 2 5s, A11 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 25, तो आपके पास क्या आएगा A11 आपका हो गया 22। आई होप ये क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन है हमारा 22 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो हो बेटा, ये तो है ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आता है बहुत और कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। पर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखेंगे, रखना क्या याद है कि एपी का जो सीक्वेंस होता है ना वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D। हमें ना यहाँ पे कई बार ऐसा कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का जो था ना एलिमिनेशन वाला पार्ट, उसको भी यूज करेंगे कई बार, ताकि हमारा काम जो है ना बहुत आसान हो जाए और बहुत इजीली वर्क हो जाए। ठीक है, अब अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 2 है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा A2 है। अब देखो सेकेंड टर्म बॉक्स में दिया है, थर्ड टर्म जो है वो 26 दिया हुआ है। तो थर्ड टर्म मेरे लिए क्या होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मेरे को 26 दिया हुआ है।
कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू मेरे पास है तो ए की जगह 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, अब ये 2 को मैं वो साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ पे प्लस 2 था तो ये साइड -2 हो गया, तो 2d इज इक्वल टू आपके लिए 24 हो गया। तो d क्या हुआ, d इज 24/2 दैट इज 12। अब अगर d 12 हो गया तो टर्म 2 फाइंड करना है, तो वो क्या है, a प्लस डी, जिसको आप a2 भी बोलते हो। ठीक है, तो क्या करना है, 2 प्लस 12 तो क्लियरली 14, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मेरा भाई सेकेंड टर्म जो है वो है 14। क्लियर हुआ? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट आया होगा इसमें तो। ठीक है, अगर डाउट भी आया बेटा टेंशन नहीं लेने का, करो, डोंट वरी। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है मेरे को कांटेक्ट करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, उसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में ए तो दिया ही नहीं हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं मुझे ए प्लस डी वाला पार्ट दिया हुआ है कि 13 है। आपको टर्म 3 भी नहीं दिया है, मैंने आपको टर्म 4 दिया है, टर्म 4 दिया है, याद रखना बेटा। टर्म 4 को ए और डी के फॉर्म में लिखना है, तो ए प्लस 4 है, 4 में से एक माइनस करो 3, तो इट विल बी ए प्लस 3d। ए प्लस 3d आपके पास क्या है, 3। बेटा चाहो ना एलिमिनेशन कर दो, चलो इसको, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, a माइनस ए कट गया, 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2d, 13 माइनस 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन -2, तो d की वैल्यू आपके लिए क्या आई, -5। सपोजिंगली ये मेरे लिए 1 था, ये मेरे लिए 2 था, तो इसको 3 ले लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, 3 की वैल्यू आप 1 में डाल दो, तो क्या होगा, a प्लस डी 13 था, तो क्या हुआ, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13 हुआ, दैट इज a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। -5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो आपके लिए क्या हुआ, a इज इक्वल टू 18 हो गया। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो 18 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म भी है, सॉरी थर्ड टर्म चाहिए, तो t3 क्या होगा, अगेन a प्लस 3 में से 1 माइनस करो 2, तो 2d। a क्या था, a अभी 18 लेके आए, d हमारे लिए देखो -5 था, तो 2 इंटू -5, तो 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो ये आपके लिए यहाँ पे 8 हो गया, एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम आया? मैंने आपको इसीलिए स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि एलिमिनेशन आता है ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है, लाइफ बहुत इजी चलने वाली है। ठीक है, चलो थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड में आपके पास क्या है, देखो आपके पास है a इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म तो मिल गया, सेकेंड टर्म नहीं दिया, थर्ड टर्म नहीं दिया, 4 दिया है, तो a4 दिया है। a4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3d हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 9 1/2, दैट इज 9 1/2 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब a की वैल्यू तो मेरे पास है 5, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करते हैं, 9 2 सा 18 प्लस 1, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे माइनस में ले जाओ, 19/2 माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3d। अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो दैट गिव्स यू 19/2 माइनस 10/2
इज इक्वल टू 3D, तो 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 2 इंटू 3 इज इक्वल टू D। 3 1 जा 3 3 जा, तो तुम्हारे पास D क्या आया, D 3/2 हो गया। ठीक है, मैं जानबूझ के उसको डेसिमल्स में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर डेसिमल्स में व्हाट विल हैपन, आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती ही जाएगी। जिसको आता है ये डेसिमल में, ही कैन इजीली डू के 9 1/2 इज नथिंग बट 9.5, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, उसके लिए वो भी इजी है। ओके, नाउ अभी हम लोगों को D मिल गया, A मिल गया, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, T2 या A2, दैट इज A प्लस D। तो आपके लिए A क्या है, A is given to you as 5, D is given to you as 3/2, again LCM 5 into 2 करना पड़ेगा, तो this will be 10 plus 3 whole divided by 2, that will give you 13/2। सेम वे टर्म 3, 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लो, दैट विल बी 6 इंटीजर 1/2। नाउ A प्लस 2D, A 5 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3/2, 2 and 2 gets cancelled, so 5 plus 3 that is nothing but 8। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, दिस इज 6 इंटीजर 1/2 एंड दिस इज 8। क्लियर है बेटा, ये ध्यान से देखना। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे कूदते हैं, दैट इज फोर्थ वन। वापस से A is given to you as -4, ये आपका टर्म 2 नहीं दिया है, टर्म 3 नहीं दिया है, टर्म 4 नहीं दिया है, टर्म 5 नहीं दिया है, सीधा टर्म 6 दिया है। तो टर्म 6 एक्चुअली होता क्या है, दैट इज A प्लस 5D। तो टर्म 6 इज 6, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D। -4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो दिस विल बी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D, तो 10 is equal to 5D। Now 10 upon 5 will be equal to D, so that will give me my D is equal to 2। अब D is equal to 2 मिल गया, A है D है, टर्म 2 फाइंड कर लो, that is A plus D, तो that is -4 plus 2, that is -2। टर्म 3 फाइंड कर लो, that is A plus 2D, that is -4 plus 2 into 2, so -4 plus 4, that will be equal to 0। टर्म 4 फाइंड करना है, that is A plus 3D, तो that is -4 plus 3 times of 2, because मेरा D 2 है, तो that is -4 plus 6, that gives you 2। and finally T5 करना है, तो A plus 4D, तो दैट इज -5 प्लस 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 8, दैट गिव्स यू 4। तो यहाँ पे इजीली मैं डाल सकता हूँ -4 -2 0 2 4 एंड 6। क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है ना यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। भाई A नहीं दिया, टर्म 2 दिया हुआ है, यानी A प्लस D मेरे पास 38 है। ओके, टर्म 3 भी नहीं दिया, टर्म 4 भी नहीं दिया है, टर्म 5 भी नहीं दिया है, सीधा टर्म 6 दिया है। टर्म 6 दिया यानी A प्लस 5D, जो कि -22 है। अगेन इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, माइनस माइनस साइन चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो D -5D। ठीक है, ये नीचे वाली साइन कंसिडर करेंगे,
तो प्लस डी माइनस 5d, तो दैट विल बी माइनस 4d. अब 38 प्लस 22 मैं बोल सकता हूँ इट इज 60. तो माई d वुड बी 60 अपॉन माइनस 4, तो d वुड बी माइनस 15. ठीक है, अब d माइनस 15 है बच्चों. ठीक है, तो अब ये बोल सकते हैं कि दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1. ठीक है, तो a प्लस d इज इक्वल टू 38 था, तो a प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38. तो आप क्या करोगे, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, पुट माइनस 15 ऑन द राइट हैंड साइड, तो प्लस 15 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 53. तो आपको a मिल गया 53, t2 आपके पास है. अब आपको सारे टर्म्स फाइंड करने हैं. t3 दैट इज a प्लस 2d. a आपके लिए 53 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 15. d हमने निकाला है माइनस 15 है, आई होप सबको याद है. तो 53 माइनस 30, तो दैट इज 23. तो यहाँ लिख दो 23 है. ठीक है, t4 भी निकालना है, तो दैट इज a प्लस 3d, तो दैट इज 53 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 15, तो 53 माइनस 45, तो ये हो जाएगा भाई 8. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8. t5 को देख लो, a प्लस 4d, तो क्या होगा 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 15, तो दैट इज 53 माइनस 60. तो आप देखोगे दिस विल बी माइनस 7. तो आपने यहाँ लिख दिया माइनस 7. आई होप समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of an AP 3, 8, 13, 18 is 78? यानी अगर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं माई a इज इक्वल टू 3. सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं d इज इक्वल टू टर्म 2 माइनस माई टर्म 1, दैट इज 8 माइनस 3, तो मुझे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस 5. इस 78 बोला, यानी कहीं ना कहीं मेरा जो an है दैट इज माई 78. वापस से समझना, फर्स्ट टर्म दिया है तो a3 हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो टर्म 2 माइनस आपने टर्म 1 कर लिया. अब आपको बोला है कि कौन सा नंबर का टर्म 78 है, यानी आपको n फाइंड करना है. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में डाल दो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन आपके पास 78 है, ए आपको पता है 3, एन आपको नहीं पता तो एन माइनस 1 एज इट इज, और डी तुम्हारे लिए क्या हो गया 5 है. आप ये 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव 3 हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो that is 75 is equal to n minus 1 into 5. अब 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, आई शिफ्ट ऑन दैट साइड, तो डिवीजन में चला गया, is equal to n minus 1. तो 1 5 15 is equal to n minus 1. नेगेटिव 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो 15 प्लस 1 is equal to n, तो n is equal to 16. तो आई कैन से that my 16th term is equal to 78, means a16 is equal to 78. समझ में आया बेटा? ठीक है जी, देख लो कोई डाउट हो जाए तो. ठीक है, कोई नहीं, डाउट हो तो वापस से रिव्यू कर लेना एक बार. ओके.
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। और बाप रे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, यानी हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है सब में। देखो भाई, पहला नंबर 7, तो A7। D फाइंड करना है, तो अगेन T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, अगेन AN आपको दिया हुआ है 205। फॉर्मूला डालो, खाली कुछ नहीं करना है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN is 205 is equal to 7 plus N minus 1 in 6. 205 minus 7 is equal to N minus 1 into 6. माइनस 7 करोगे तो कितना होगा, 198 is equal to N minus 1 into 6. 6 को डिविजन में लेके जाओ, तो that is equal to N minus 1. डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 33 जा, तो 33 is equal to N minus 1 किया आपने। बेटा नेगेटिव 1 को दूसरे साइड शिफ्ट करोगे तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 34 इज इक्वल टू n। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ना, जब भी कोई अननोन वेरिएबल है, जैसे n था, व्हाट आई ट्राई टू डू वाज धीरे धीरे करके जिस साइड में n माइनस 1 इंटू 6 दैट वाज ऑन द राइट साइड, तो मैंने ना जो भी कॉन्स्टेंट्स है ना, आई ट्राई टू गेट थ्रू ऑन द लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट साइड ले जाओ, सच दैट इन दी एंड करते करते खाली n शुड रिमेन ऑन द साइड एंड ऑल द अदर थिंग्स शुड बी ऑन अदर साइड। तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा काम, ठीक है। देखो सेम ऐसा ही आप देखो, a इज इक्वल टू 18, d क्या होगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1, 15 2 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस, अगर ये अपॉन 1 2 2, तो दैट विल बी 36 अपॉन 2। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 5 अपॉन 2। an आपके लिए क्या है, माइनस 47 हो गया। आपको n फाइंड करना है बच्चे। फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। an minus 47, a is 18 plus n minus 1 into minus 5 by 2। अब बेटा सेम चीज जो अभी मैंने बोली, देखो वेरिएबल ये साइड है, धीरे धीरे करके एवरीथिंग शुड गो ऑन द अदर साइड। तो व्हाट आई एम डूइंग, प्लस 18 को वो साइड ले जाता हूँ पहले, तो इट विल बी माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। अब व्हेन आई डू दिस, दिस इज 15 1, सो माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। बेटा माइनस 5 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में वो साइड में जाऊंगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया, 5 1 जा एंड 13 जा, तो 26 इज इक्वल टू n माइनस 1 हुआ, माइनस 1 ऑन अदर साइड, सो 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n, सो योर n इज इक्वल टू 27। आई होप ये क्लियर रहा, ठीक है जी। ओके, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म इन एपी। अब पहले तो हमको क्या था कि दे वर गिविंग सर्टनली कि दिस इज द टर्म इन एपी। नाउ वी हैव टू चेक कि माइनस 150 इज इट रियली कमिंग इन दिस एपी। तो अब बेटा जब आपका अगर n का कोई भी वैल्यू नेचुरल आए तो यस दैट नंबर इज इन एपी। तो लेट्स सी, देखो a आपके लिए 11 हो गया,
डी क्या होगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो दैट इज 8 माइनस 11, तो ये क्या हुआ, यू कैन से इट इज -3. ओके, अब लेट अस अज्यूम, लेट an be equal to -150. आई एम अज्यूमिंग कि हाँ चलो -150, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि -150 आता है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से n की वैल्यू निकालेंगे. अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है तो आई कैन से यस. अगर कोई भी नंबर अदर देन नेचुरल नंबर आता है, कोई भी फ्रैक्शन आता है, कोई डेसिमल आता है, तो इट इज नॉट 150 डज नॉट कम इन द एपी. ठीक है, फॉर्मूला में डाल के देखते हैं. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an इज -150, a हमने 11 ले लिया है, n हमको पता नहीं है, d हम लोग -3 ले रहे हैं. सेम वे +11 वो साइड जाएगा तो -11 जाएगा, तो दैट इज n माइनस 1 इंटू -3. अब इसको सॉल्व करोगे तो -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. -3 आप वहां जाओगे ना तो इट विल गो इन डिविजन, तो दैट विल बी n माइनस 1. अब बेटा देखो 6 + 1 7 + 1 8. अब 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 आता है. -1 को ये साइड ले जाओ, 161 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू n. एलसीएम लोगे 161 + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n. सॉल्व करोगे दिस विल बी 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n. इसको आप करोगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट में आएगा आंसर. 3 5 15 तो 14 हुआ, 3 4 12 तो 0.6666 इज इक्वल टू n. n मेरा डेसिमल में आ रहा है तो नो, 150 does not come in this AP. अगर ये कोई नेचुरल नंबर होता तो यस वो आता. क्योंकि मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो नो नहीं आएगा. क्लियर है? ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़ा भयानक क्वेश्चन है देखने से ऐसा लग रहा है पर है नहीं. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी. हमको क्या निकालना है, हमको A31 निकालना है. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा हम लोग नीचे लिखते जाएंगे. हुज 11th टर्म इज 38, यानी मेरे को उसने दिया है A11 38 है और 16th टर्म 73 है, तो A16 73 है. याद है अभी ऐसा सम किया था, मैंने आपको बोला था हम एलिमिनेशन से इजीली कर सकते हैं. तो सेम वे A11 38 है, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो दिस इज A प्लस 10D. 10 कैसा है, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 38. सेम वे A16 है तो A प्लस 15D 73 हो गया. कोई नहीं, अब एलिमिनेशन कर दो, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज. ओके, 10 माइनस 15 तो क्या होगा, -5D. 38 में से 73 को माइनस, अरे सर 73 माइनस 38 कर दो, 13 यहाँ पे 5, ये 6 हो जाएगा, -3 करोगे तो 35. और क्योंकि ये है तो -35, तो D की वैल्यू क्या होगी, -35 अपॉन -5. 5 1 5, 5 7 35, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 7. आप डाल दो A11 38 है तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, तो क्या होगा A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो A प्लस 70 आपके लिए हो गया 38.
तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो योर a वुड बी इक्वल टू माइनस 32। अच्छा, a माइनस 32 और d7 दोनों आ गया। अब हमको क्या निकालना था, a31, तो a31 निकालना था, दैट इज a प्लस 30d। a तुम्हारे पास माइनस 32 है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो माइनस 32 प्लस 210, कर लो कैलकुलेशन, 210 माइनस 32, ये हो जाएगा 10, कैरी करोगे वापिस से 10, ये हो जाएगा 1। ओके, 10 माइनस 2 करोगे तो 8, 10 माइनस 3 करोगे तो 7, 1 माइनस 0 करोगे तो 1, तो आंसर होगा 178। तो A31 तुम्हारा हो गया 178। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। An AP consists of 50 terms, of which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. बेटा ये ना थोड़ा सा उन्होंने तरीका अलग दे दिया, उसने के पहले दिया है कि उसमें कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। 50 टर्म्स है यानी जो लास्ट टर्म होगा वो A50 हुआ, A50 106 हुआ, और थर्ड टर्म तुमको क्या दिया है, 12 दिया है, तो A3 इज इक्वल टू 12। हमको निकालना है A29, सेम जैसे अभी पहले किया। A3 12 है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। A प्लस 49D तुम्हारे पास 106 हो जाएगा, तो माइनस 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 एलिमिनेट करो, तो 2 माइनस 49 तो माइनस 47D इज इक्वल टू 12 माइनस 106, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 94। D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, 47 टू ज़ा करोगे तो 94 आएगा, 47 वन ज़ा, 47 टू ज़ा, तो D आपके पास आ गया 2। ये इक्वेशन को 2 मार्क कर देते हैं। दिस इज 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, 3 की वैल्यू हम 1 में डालते हैं, तो A प्लस 2 इंटू D, D हमारे लिए 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 12, यानी A प्लस 4 12 है, 4 को दूसरे साइड ले जाओ तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A तुम्हारे लिए क्या हो गया, 8। भाई साहब हमको निकालना क्या था, 29th टर्म, तो A 29 दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 28D। A भी आपके पास है 8, D भी आपके पास है 2, तो 8 28 टू ज़ा करोगे तो 56, तो दैट इज 64, तो A29 इज इक्वल टू 64। दिस इज योर वैल्यू। आई होप सबको समझ में आ जाता है। बेटा इसमें ना बहुत थोड़े थोड़े से ही मेथड्स है और वो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। If third and the ninth term of AP are 4 and minus 8, then which term is 0? देखो ध्यान से देखो, थर्ड टर्म आपको क्या दिया है 4, नाइन्थ टर्म क्या दिया है आपको -8। आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 है, यानी आपको n नहीं दिया है और ये बोला है कि an 0 है, कि 0 तो ये AP में आता ही है, पर ये बताओ कि कौन सा टर्म 0 है। वापिस से वही चीज, ए थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D 4 हो गई, इक्वेशन 1। नाइन्थ टर्म है तो A प्लस 8D -8 हो गया। नाउ साइन चेंज एलिमिनेशन के लिए, तो आपके पास क्या आया, 2 - 8 तो -6D,
इज इक्वल टू यहाँ पे 4 + 8 12, तो d की वैल्यू क्या हुई 12/-6, तो d इज इक्वल टू -2 हो गया। इसको 2 मार्क कर लो। 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, a + 2d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू हमारे पास क्या आया -2 आया, उसको 4 कर दो, तो a -4 इज इक्वल टू 4, -4 को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो a इज इक्वल टू 4 + 4, सो योर a इज इक्वल टू 8। a तुम्हारे लिए 8 हो गया, d तुम्हारे लिए -2 हो गया। अब बेटा an का फॉर्मूला डालो, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। भाई सर फॉर्मूला क्यों डाला, क्योंकि हमको n निकालना था बच्चों। n आपके लिए 0 है, an 0 दिया है, a आपके लिए 8 है, n आपको नहीं पता है और d आपको -2 दिया है। ठीक है, तो अब n की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये +8 को पहले तो वो साइड ले जाओ, तो दिस विल बी -8 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2। बेटा -8 क्यों लिया, क्योंकि 0 - 8 -8 ही होता है। सो -8 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2। अब -2 को वहाँ पे डिवीजन में ले जाओ, -8/-2 इज इक्वल टू n - 1। माइनस माइनस कट कर दो, 2 1s 2 4s, तो 4 इज इक्वल टू n - 1 हो गया। -1 को ये साइड शिफ्ट करो, तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या हुई आपके लिए 5 हुई, यानी a5 विल बी इक्वल टू 0, कि फिफ्थ टर्म तुम्हारा जो है वो 0 है। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट सम। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी के 10 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। द 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। यानी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिया है कि A17 जो है, अगर उसमें से A10 को आप माइनस करो तो आपका आंसर 7 आता है। ऐसा करते हैं, A17 को A और D के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये क्या हुआ A + 16D माइनस A + 9D इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर सबकी साइन चेंज हो जाएगी। +A था तो -A हो गया, +9 था तो -9D इक्वल टू 7 हो गया, +A -A कैंसिल हो गया, 16 - 9 तो 7D इज इक्वल टू 7, और D की वैल्यू क्या हुई 7/7, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे, आगे नहीं खींचते। ठीक है, हैव ए नाइस डे बच्चा।